देखिए, वन डे एट अ टाइम। वो क्या होता है ना, किसी ने पूछा कि आज का क्या प्लान है, बोले ये, बोले कल का, बोले बता दिए, बोले परसों का, ऐसे वो एक हफ्ते का पूछ लिया। अब पता नहीं ना परसों तक क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ मार्केट में ना अभी इस समय एक एक दिन, वन डे एट अ टाइम। लेकिन शायद एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज एक सवाल बनता है कि क्या डाउन ट्रेंड खत्म हुआ या नहीं हुआ। आई थिंक अभी मैं इसका जवाब नहीं है अभी। लेकिन आज निफ्टी ने जो एक चीज़ की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने सपोर्ट 2 की बात की थी, 24,850 से 24,900, जो बड़ा सपोर्ट जोन था, जहां पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और जहां पर आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आज एक चीज़ हुई, मार्केट ने फ्राइडे का लो ब्रेक करा और उसके बाद कुछ और शॉर्ट्स को ट्रिगर करके शायद शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में, और अब आप 25,000 के ऊपर हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस मार्केट में अभी भी नहीं है। कॉन्फिडेंस लौटेगा अगर आप 25,200 के ऊपर आएंगे, तो 25,200 के ऊपर आएंगे तभी ये मंदी खत्म होगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल HDFC बैंक और ICICI पर बिल्कुल सही वो रहा व्यू, लेकिन रिलायंस ने आज इस तरीके से ड्रैग किया ना, ये आई थिंक किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। सरप्राइजिंग था बिल्कुल। ये मतलब इतना रिलायंस गिर जाएगा आज 3.5%। चलिए ना चले अलग बात है, लेकिन 3.5% स्टॉक गिर जाएगा, ये आई थिंक किसी ने नहीं सोचा था। सुबह आप जितने मर्जी ब्रोकरेज नोट्स उठा कर देख लीजिए, किसी का एनालिसिस पढ़ लीजिए, किसी ने नहीं कहा था कि रिलायंस के नंबर्स इतने खराब हैं कि 3.5% स्टॉक गिर जाएगा और वो निफ्टी को 80-85 पॉइंट से ड्रैग कर देगा। अगर रिलायंस नहीं होता आज, तो बिल्कुल वैसी कवरिंग जैसा कि बैंक निफ्टी में आई है, वैसी ही शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में भी आती, अभी भी आ सकती है। आज के आज तो नहीं आएगी ऑब्वियसली। उसका ट्रिगर क्या होगा? इन्फोसिस। अब अगला बड़ा नंबर इन्फोसिस का है। परसों इन्फोसिस का की बोर्ड मीटिंग है। इन्फोसिस एक्सपेक्टेड है कि लार्ज कैप आईटी में सबसे शानदार नंबर्स इन्फोसिस डिलीवर करेगा। इन्फोसिस इकलौती लार्ज कैप आईटी कंपनी है जो ग्रोथ डिलीवर करेगा, बाकी सब ने तो डी ग्रोथ डिलीवर की है। इन्फोसिस अकेली कंपनी जिससे हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर रेवेन्यू में, तो उनकी गाइडेंस पर ऑब्वियसली काफ़ी नज़र रहेगी और लेट्स सी अगर वो उसको हेल्प कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। लेवल्स की जहाँ तक बात है श्रेया, अब आज क्लियर हो गया, सपोर्ट आपका 24,850 से 24,900 पर है। अब ये लक्ष्मण रेखा है। अच्छा, आज का लो अगर ये टूट गया तो मार्केट में बड़ी वाली गिरावट आ सकती है, तो इसके लिए इसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अपसाइड पर रेजिस्टेंस 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है, वो 25,200 से 25,250 पर है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार मूव दिया, लेकिन रेजिस्टेंस के करीब ही आकर अटका। तो यहाँ पर भी 56,600 से 56,800 पे एक सपोर्ट है। आज भी देखिए, एक पहले 15 मिनट के मूव के बाद 56,600 के करीब का एक इक्विलिब्रियम था, मतलब हर जो डाउन साइड है वो वहीं पर आकर रुक रही थी। कंट्रीब्यूशन, एक बार कंट्रीब्यूशन दिखाइए ज़रा, जो सुबह भी हमने कई बार दिखाया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। और निफ्टी बैंक में शानदार मूव। निफ्टी में देखिए 68 पॉइंट HDFC बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, 61 पॉइंट ICICI बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, 130 पॉइंट के करीब का कंट्रीब्यूशन इन दो स्टॉक से हो गया, जिसमें से करीब 70% रिलायंस ले गया, है ना। 84-85 पॉइंट का ड्रैग रिलायंस ने डाल दिया। तो हुआ क्या कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इनके सपोर्ट से निफ्टी वापस 25,000 के ऊपर, और एक जोश जिसकी कि मार्केट को ज़रूरत भी थी वो आज मार्केट को मिला। और एक चीज़ मैं बताऊँ ना, मार्केट को ज़रूरत थी इसकी, ऐसे दिन की, जिस तरीके से मार्केट 2 हफ्ते से था, जिस तरीके से मार्केट में नंबर्स आ रहे थे, एक सॉर्ट ऑफ इस चीज़ की ज़रूरत थी। जैसे वो फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद, वो हारने के बाद जो सेकंड टेस्ट मैच में हम जीते ना, वो ज़रूरत थी। वैसे ऐसी मार्केट को अब चौथे में भी ज़रूरत है वैसे, लेकिन ऐसी ज़रूरत थी मार्केट को आज की, एक ऐसा दिन मिले। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, रिलायंस 3% नीचे, और आपने देखा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 84 पॉइंट ड्रैग कर रहा है। कब लास्ट टाइम हुआ कि रिलायंस 3? राइट सर, 25,080 ये हमने आज हाई छुआ और अभी 25,000 के इर्द गिर्द निफ्टी उसके ऊपर ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनली आज माना जाए जो एक दिन का झटका शुक्रवार को लगा, उसके बाद हम ऊपर बंद होंगे। हाँ, ये देखिए झटके तो ऐसे नेहाजी 3 हफ्ते से लग रहे, लगातार 3 हफ्तों से वीकली क्लोजिंग, हफ्ते दर हफ्ते आप नीचे बंद हो रहे हैं, राइट। दिक्कत एक ही कि शुक्रवार को कुछ बड़े अहम लेवल के नीचे बंद हुए, जो कि निफ्टी पर 25,000 का था, बैंक निफ्टी पर 56,600 का था, राइट। अब आज जिस तरह के डेटा बने, ऐसा लग तो रहा है कि 25,000 को होल्ड करने की और इसके ऊपर बंद होने की संभावना पूरी है। और अल्ट्राटेक के रिजल्ट भी आ गए, जिससे कहीं कोई एक्सीडेंट वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल रहा है,
हालांकि बैंक निफ्टी 57,000 पार नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी 500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी की बड़ी हैंडी है आपके लिए। रिस्क से बाहर, खतरे से बाहर हम तब निकलेंगे जब 25,150 के ऊपर निफ्टी बंद हो। जब तक उसके नीचे हम बंद हो रहे हैं तब तक मतलब 25,000 के ऊपर बंद भी हो जाए तो ऐसा मतलब कॉलर ऊंची करके चलने जैसा नहीं है। अच्छा। कि हमने बहुत जंग जीत ली, वैसा नहीं है। जंग तो आप 25,150 के ऊपर बंद होने पर जीतेंगे। 25,000 की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है, साइकोलॉजिकल है एक। दूसरा वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुल मिला के 24,865 आपको याद होगा आज सुबह का हमने स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे, दोनों 24,865 दिया, राइट। 24,880 का लो बनाया है। तो अभी भी वही है कि जब तक 24,865 नहीं टूटता इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक फ्रेश कमजोरी नहीं होगी। 25,000 के ऊपर बंद होंगे तो थोड़ा बेहतर फील करेंगे। 25,150 के ऊपर बंद होने पर हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि 24,800 के आसपास, 900 के आसपास जो बॉटम बना है वो अब तोड़ने के लिए कुछ ज्यादा खराब करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए। ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। 57,000 को आज इंट्राडे में अभी तक पार किया नहीं है, लेकिन अब नंबर्स तो सारे बड़े बड़े आ गए हैं। तो क्या लगता है इसकी चाल थोड़ी बेहतर हो सकती है? बेहतर तो है, बेहतर दिख भी रही, लेकिन 57,000 को पार करना थोड़ा मुश्किल है अभी भी। अच्छा। इतना आसान नहीं है। और इसकी वजह कि 57,000 के कॉल राइटर्स काफी खड़े हैं। 18 लाख शेयर करीबन 17,000 के कॉल राइटर्स हैं, वो बड़ी पोजीशन लेके बैठे हैं। तो इसलिए वो पार करने में आपको पसीना आएगा। लेकिन कोई भी लेवल ना ऊपर ना नीचे की तरफ कभी आप ये नहीं कह सकते कि टूटेगा नहीं है, टूट नहीं सकता। टूटने में सब कुछ टूट सकता है, और अगर 57,000 के पार निकलकर टिके तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर जो बैंक निफ्टी बदले की भावना से ऊपर जाएगा वो आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आज के लिए 57,000 पार करना मुश्किल है। नेहा, उसके आसपास सप्लाई रहेगी, क्योंकि दो रीजन है। एक, कॉल राइटर्स बैठे हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेकर, और दूसरा फंसे हुए ना। कल ही तो शुक्रवार को तो फंसे हैं लोग। तो फिर ऐसे में जैसे जैसे इस तरह की रिकवरी, जैसे जैसे प्राइस आती है, ट्रेडर्स हल्का होना चाहते हैं। अपनी प्राइस आए निकलो, तो इसलिए सप्लाई हर एक लेवल पे है। तो मेरा मानना है 57,000 थोड़ा सा मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए पार करना। ओके, 57,000 मुश्किल जरूर है, लेकिन जिस तरह का टर्न अराउंड बैंक निफ्टी ने दिखाया है, इसको प्रीएम्प्ट पहले ही किया था और कहा था साफ तौर पर सर ने सुबह को ही कि आप यहां से शॉर्ट ना करें। आप किस तरफ हैं वो वाली बात है। जिनका 6 घंटे का व्यू है उनको खराब लगेगा, जिसका 6 महीने प्लस का व्यू उसको अच्छा लगेगा। ऑनेस्टली मुझे अगर पूछेंगे तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी नीचे नहीं रहना चाहिए। बैंक निफ्टी धीमे धीमे ऊपर आना चाहिए। अगर गैप से खुलेगा तो नीचे सपोर्ट लेके ऊपर आ जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में यहाँ से और तेज बिकवाली हो, ऐसे कारण नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं अपना HDFC बैंक नहीं बेचूंगा, मैं अपना ICICI बैंक नहीं बेचूंगा। सर, ये सही समय पर बहुत ही साफ राय निकल कर आ गई थी, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह की रिकवरी आज हमने देखी है, कितनी भरोसेमंद है? तो इसमें यहाँ सिंपल सी था कि आपको HDFC बैंक के रिजल्ट पे कॉल लेना था। ICICI बैंक के रिजल्ट सबको अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो नहीं चला, सोचिए उतना नहीं चला। जबकि रिजल्ट ऑन द फेस ऑफ इट ICICI बैंक के सबसे बेस्ट लग रहे थे, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बनी हुई थी। HDFC बैंक को लेके पूरे वीकेंड पर सब चर्चाएं थी, बहुत खराब, ऐसा वैसा, भला बुरा, क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। लेकिन HDFC बैंक ने तो कमाल ही कर दिया, जिस तरह के रिजल्ट दिखाकर मजबूती दी है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में रिकवरी का जहाँ तक सवाल है, बैंकों के अच्छे रिजल्ट्स ने रिकवरी ट्रिगर की है। ये रिकवरी कोई रिलायंस ने ट्रिगर नहीं की है, बैंक्स ने की है, ICICI और HDFC ने की है। इसलिए रिकवरी की बात जहाँ तक है तो बैंकों की रिकवरी, बैंक निफ्टी की रिकवरी भरोसेमंद भी है, टिकाऊ भी है। ओके, बेस्ट एंड सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स, अच्छे नतीजे है ना, अच्छे फंडामेंटल। लेकिन निफ्टी की रिकवरी में मैं आज नहीं कह सकता कि ये टिकाऊ है। उसका रीजन है कि निफ्टी में एक और भी तो है ना, वो रिलायंस जो 3.5% नीचे हो गया। देखो बात करते करते डे लो पे, डे हाई की तरफ निफ्टी बढ़ता है, ये डे लो की तरफ जाता है, कैसे मतलब काम चले फिर। तो इसलिए रिलायंस की रिकवरी नहीं है तो निफ्टी को ऊपर उठने में परेशानी आएगी और प्रेशर भी रहेगा ऊपर में। इसलिए निफ्टी की रिकवरी में 25,150 के ऊपर टिकाऊ नहीं मानूंगा, मजबूत नहीं मानूंगा। मजबूरी वाली रिकवरी है, मजबूती वाली नहीं। ओके, एक लेटर हटाने से कितना फर्क पड़ जाए, मजबूरी और मजबूती नहीं, बिल्कुल है ना। तो वैसा है, आई एग्री। तो ये है। तो इसलिए बैंक निफ्टी की रिकवरी में थोड़ा भरोसा है, और 57,000 के ऊपर निकल जाए तो भरोसा और बढ़ जाएगा।